कानपुर देहात में डेरापुर थाना क्षेत्र निवासी प्रॉपर्टी डीलर की हत्या उसकी बेटी ने अपने प्रेमी व मां के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर बुधवार को घटना का खुलासा कर दिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयोग किए गए फावड़े को भी बरामद कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में बेटी ने पिता पर शराब के नशे में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। बेटी ने बताया कि मां के समझाने के बाद भी पिता नहीं मान रहे थे। डेरापुर थाना क्षेत्र निवासी प्रॉपर्टी डीलर उम्र 43 वर्ष की 16 मार्च की रात धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। सुबह घर के बगल में शव पड़ा मिला था। माती स्थित पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एएसपी घनश्याम चौरसिया ने बताया कि प्रॉपर्टी डीलर की बेटी के गांव निवासी युवक से प्रेम संबंध थे। प्रॉपर्टी डीलर ने कुछ दिन पहले बेटी को युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। बेटी के अनुसार इसके बाद प्रॉपर्टी डीलर खुद नशे की हालत में उसका यौन शोषण करने लगा। यह बात उसने मां व प्रेमी को बताई। इस पर मां ने पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। मां जब आंगनवाड़ी केंद्र चली जाती तो उसे अकेला पाकर पिता नशे की हालत में दुष्कर्म करता था। इससे परेशान होकर उसने पिता की हत्या की योजना बनाई। 16 मार्च की शाम को पिता घर आए तो उसने मां व प्रेमी के साथ मिलकर फावड़े से कई बार करके उसकी हत्या कर दी। वारदात के खुलासे के दौरान सीओ शिव कुमार, प्रभारी निरीक्षक डेरापुर अखिलेश कुमार जायसवाल मौजूद थे। हत्या करने के बाद धोया था घर। पुलिस की पूछताछ में बेटी ने बताया कि पिता 16 मार्च की शाम नशे की हालत में घर पहुंचे और गैलरी में अपने बिस्तर पर सो गए। इसके बाद घर के अंदर ही फावड़े से कई बार करके उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद दरवाजा खोलकर शव घर के बगल में फेंक दिया। बाद में मां के साथ मिलकर घर की सफाई की। हत्या के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ की तो मां बेटी ने दरवाजा अंदर से बंद होने की बात कही। मां बेटी ने एक कमरे में सोने की जानकारी दी, जबकि प्रॉपर्टी डीलर का बिस्तर गैलरी में लगा था। पुलिस को पहले ही दिन से परिजनों पर संदेह था। 16 मार्च की रात प्रॉपर्टी डीलर की बेटी ने फोन करके प्रेमी को घर बुलाया था। पुलिस ने बेटी व पत्नी की कॉल डिटेल खंगाली तो वह रडार पर आ गया। उससे पूछताछ की तो वह पुलिस को कई दिनों तक गुमराह करता रहा। हालांकि पुलिस हिरासत में भी उसने हत्या की बात से इनकार किया। उसने कहा कि युवती फोन करके उसे बुला रही थी, लेकिन वह नहीं गया था। वहीं पुलिस का दावा है कि वह घटना में शामिल रहा है। उसने ही फावड़े से वार किए हैं। घटना वाले दिन पुलिस को घर के पीछे की तरफ एक गड्ढे में खून से सना पैंट व सलवार पड़ी हुई मिली। वह पैंट मृतक का ही था। घर में हत्या के दौरान काफी खून फैला था। पास में पड़े पैंट व सलवार में खून लगने के बाद दोनों कपड़े उठाकर बाहर फेंक दिए गए थे।